गाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात बसे। वो फिल्म जिसने शिमला की खूबसूरत वादियों में सुरंगों से होकर गुजरती ट्रेन के रोमांचक सफर को दिखाया था। इस फिल्म में पहली बार हिमालयन क्वीन कही जाने वाली नगरी शिमला और उसकी खूबसूरत वादियों का अद्भुत नजारा फिल्माया गया था। हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी। इसके हीरो और हीरोइन दोनों के लिए ये डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इसके हिट होने के साथ ही दोनों स्टार बन गए थे। या है दिलरुबा प्यार भी कभी, हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की लोकप्रियता ने देश भर की लड़कियों के लिए न सिर्फ एक नया हेयर स्टाइल ट्रेंड में ला दिया, बल्कि फैशन को भी रातों रात बदल कर रख दिया था। मिस शिमला चुनी गई है, मिस सोनिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इसकी हीरोइन ने अपना जीवन साथी चुन लिया था। बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे कोई देखे। कौन सी थी वो फिल्म और कौन था इसकी हीरोइन के सपनों का राजकुमार? किसने बनाया एक साधारण सी लुक वाली हीरोइन को फैशन आइकॉन? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। लव इन शिमला, यही वो पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग शिमला में हुई थी और शिमला की खूबसूरत वादियों को बड़े पर्दे पर पूरी खूबसूरती से, भव्यता से परोसा गया था। तो आज मैं मौजूद हूँ इसी शिमला में, जिसमें बहुत ही खूबसूरत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कई नई पुरानी फिल्में जिनकी शूटिंग शिमला में हुई है, जिसमें पहली वो फिल्म थी लव इन शिमला, जिसकी शूटिंग यहाँ पर हुई और पूरी भव्यता से इसके दृश्यों को फिल्माया गया और बड़े पर्दे पर दर्शकों ने इसे देखा। तो इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आज हम आपको बताएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। फैशन आइकॉन मानी जाने वाली अदाकारा साधना की पहली हिंदी फिल्म लव इन शिमला साल 1960 में रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक थे आर.के. नैयर और उन्होंने ही साधना को नया हेयर स्टाइल दिया, साधना कट, जिससे देश भर की लड़कियों में ऐसे ही बाल कटवाने की होड़ मच गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले चलिए जानते हैं शिमला की खूबसूरत वादियों में इसकी शूटिंग और इस फिल्म में दर्शाए गए टॉय ट्रेन की पूरी कहानी। दिल थाम चले हम आज किधर, ये इस फिल्म का सबसे पहला गाना था, जिसे मोहम्मद रफी ने आवाज दी थी। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे कोई देखे। इसमें शिमला की खूबसूरत वादियों से गुजरती टॉय ट्रेन को फिल्माया गया था। रेल चले नागिन की तरह, लहराती हुई बल खाती हुई। और पहली बार लोगों ने बड़े पर्दे पर सुरंगों से होकर गुजरती इस ट्रेन के सफर को खूब एंजॉय किया था। फूलों से भरे इन रास्तों के हर मोड़ पे ये समझाती हुई। बताते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद शिमला घूमने वाले सैलानियों की तादाद अचानक बढ़ गई थी और ज्यादातर लोग इस टॉय ट्रेन का ही लुत्फ उठाने के मकसद से शिमला आते थे। मौसम की शरारत का मंजर, कोई देखे कोई देखे। कालका शिमला रेल लाइन बॉलीवुड के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे कोई देखे। 1960 में शम्मी कपूर की फिल्म बॉयफ्रेंड का गाना मुझको अपना बना लो कालका शिमला रेल मार्ग पर ही शूट हुआ था। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का, मुझे अपना यार बना लो। 1974 में सुपरहिट फिल्म दोस्त का गाना आया था, जिसके बोल थे गाड़ी बुला रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। ये फेमस गीत भी इसी खूबसूरत रेल रूट पर फिल्माया गया था। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। साल 2000 में प्रीति जिंटा की फिल्म क्या कहना के साथ ही 3 इडियट्स, जब वी मेट, सनम रे और रमैया वस्तावैया जैसी फिल्मों की शूटिंग इस ट्रैक पर हो चुकी है।
ये भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट्स में से एक है जो बेहद अनोखा और ऐतिहासिक है। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल ये रेलवे मार्ग 118 साल पुराना है। इस रेल लाइन पर 103 सुरंगें सफर को बेहद रोमांचक बना देती हैं, जिसे लव इन शिमला में ही पहली बार दिखाया गया था। दिल थाम चले हम। ये रेल रूट 1903 में ब्रिटिश सेना द्वारा बनवाया गया था। उस दौर में शिमला अंग्रेजों के बीच काफी चर्चित था। चीड़ के जंगलों और पथरीले पहाड़ों के साथ कई झरने, सुरंग और छोटे छोटे गांव भी शिमला के इस रास्ते में आते हैं। कालका स्टेशन से शिमला के बीच 800 ब्रिज और 900 घुमावदार मोड़ भी आते हैं, जो इस सफर को रोमांच से भर देते हैं। और इसका सुंदर नजारा इसी फिल्म में सबसे पहले देखने को मिला था। सर्दियों में तो इस ट्रेन का मजा और भी बढ़ जाता है, जब हर तरफ बर्फ की चादरें पहाड़ को अपनी चपेट में ले लेती हैं। चलिए अब अपनी फिल्म पर वापस लौटते हैं। ये फिल्म लव इन ट्रायोलॉजी का एक हिस्सा थी और इसके बाद इस नाम से इंस्पायर्ड और भी कई फिल्में आईं, जैसे लव इन बॉम्बे, लव इन टोक्यो। तो वहीं लव इन शिमला 1938 की अंग्रेजी फिल्म जेन स्टेप्स आउट से इंस्पायर्ड थी। इसी फिल्म से जॉय मुखर्जी और साधना का फिल्मों में डेब्यू हुआ था। जॉय मुखर्जी के फिल्मी करियर की शुरुआत उनके पिता शशिधर मुखर्जी के होम प्रोडक्शन की इसी फिल्म से हुई थी। 1960 में बनी ये फिल्म जॉय मुखर्जी और साधना दोनों के लिए बेहद सफल साबित हुई। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में ही हुई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। शिमला की बर्फीली ढलान पर जॉय मुखर्जी और साधना के दौड़ते भागते दृश्य हों या घुड़सवारी का नजारा, शिमला की सड़कों पर भी कई गाने शूट किए गए थे। बताते हैं कि शूटिंग के दौरान आसपास के दर्शकों की जमा भीड़ में से कुछ तानाकशी की आवाजें जॉय मुखर्जी के कानों में गूंजती थीं। ये हीरो क्या बनेगा, ये क्या एक्टिंग करेगा, आईने में इसने अपनी सूरत देखी है। जॉय मुखर्जी के सॉफ्ट लुक के वजह से शिमला के लोग इस तरह की बातें किया करते थे और ये सब सुनकर जॉय चुप रह जाते, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी और पिता के होम प्रोडक्शन की वजह से तो उन्हें फिल्म में काम मिला था। बात करें अदाकारा साधना की, तो 60 के दशक की इस मशहूर हीरोइन का नाम याद आते ही सिने प्रेमियों के दिल में एक ऐसी एक्ट्रेस की तस्वीर सामने आ जाती है जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उस दौर की फैशन आइकॉन भी थी। इस फिल्म से साधना ने लड़कियों के लिए एक नए फैशन का आगाज किया था और वो था चूड़ीदार पायजामा। इससे पहले तक ऐसा माना जाता है कि चूड़ीदार पायजामे या तो पुरुष या फिर महिलाएं जो कि मुस्लिम परिवारों से बिलोंग करते थे वो लोग ही पहनते थे, लेकिन इस फिल्म में साधना ने ऐसा ट्रेंड का आगाज किया जिसके बाद हर लड़की इस फैशन की दीवानी हो गई। तो वहीं दूसरा फैशन जो इससे स्टार्ट किया साधना ने, वो था उनका एक खास हेयर स्टाइल जो कि आज तक लड़कियां फॉलो करती हैं। इधर आ गया, घूम गया, मान गया। अब कहो क्या खाओगे? स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां जो उस जमाने में पैंट या स्कर्ट नहीं पहनती थीं, चूड़ीदार पायजामा उनकी पोशाकों में शामिल होने लगा, जो कि इससे पहले ज्यादातर बस साड़ी ही पहना करती थीं। जाहिर है ये फिल्म का ही असर था। तो वहीं खास तरह से माथे पर बालों के छोटे छोटे कट से मशहूर हुआ साधना कट हेयर स्टाइल आज भी लड़कियां पसंद करती हैं, जिसकी शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी। ओए रुक के ओए थम के तो चले रिक्शा वाले कि उड़ उड़ जाए मेरे केस काले का। दरअसल साधना का माथा यानी फोरहेड बहुत चौड़ा था, सो उसे कवर करने के लिए एक खास अंदाज में बालों को कट करवाया गया और फ्रिंज हेयर स्टाइल बालों से उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, जिस हेयर स्टाइल का नाम ही पड़ गया साधना कट। और बकायदा फिल्म में इसे दिखाया भी गया। आपने मेरे बाल क्यों काट दिए? इसलिए कि आजकल मर्दों को औरत के लंबे बाल पसंद नहीं आते। क्यों दादी? शायरों ने मर्दों के बालों की तारीफ शुरू कर दी है। जब चश्मे वाली एक लड़की का मेकओवर करके उसकी दादी ने उसे खूबसूरत अंदाज में तैयार किया, तो देश की हजारों लड़कियों ने भी अपने चश्मे उतार फेंके। तो इस फिल्म के रिलीज होते ही लड़कियों में साधना कट के नाम से भी होड़ मच गई। बताते हैं कि 1960 के उस पुराने दौर में भी हजारों लड़कियां इसे कॉपी करने लगी थीं और खुद से भी अपने फ्रंट हेयर को काटने लगी थीं। स्कूल कॉलेज की लड़कियां तो इस फैशन की दीवानी थी ही, गली मोहल्ले भी अछूते नहीं रहे।
लव इन शिमला फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म से साधना को ग्लैमरस अदाकारा की पहचान मिली तो जॉय मुखर्जी को भी स्टार का दर्जा मिला। इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया। अब कहो क्या खाओगे। इस फिल्म में गाने, स्टोरी, रोमांस, कॉमेडी वो सब कुछ था जो दर्शकों को पसंद आता है। अब कहो क्या खाओगे। जलेबी, हे बेबी। तो शिमला की खूबसूरत वादियों और बर्फ की चोटियों पर शूटिंग की वजह से भी ये फिल्म चर्चा में रही। इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? शिमले के शहर को। इस वक्त शिमला जन्नत नजर आता है, जन्नत। कभी कभी फरिश्ते रास्ता भूलकर निकल आते हैं। काले काले बादल चमकती हुई बर्फ का मुंह यूं चूमते हैं जैसे भंवरे सफेद सफेद फूलों का मुखड़ा चूम रहे हों। इस फिल्म के बाद लव इन ट्रायोलॉजी की अगली फिल्म लव इन टोक्यो में भी जॉय मुखर्जी को मौका मिला। और उनके साथ आशा पारेख कास्ट की गईं। ये फिल्म भी खूब हिट रही। ले गई दिल गुड़िया जापान की। लव इन शिमला फिल्म के सभी गानों के लिरिक्स राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। अलिफ जबरा, अलिफ जेरे, अलिफ पेशो, अजी बेजबर बा, बेजेर बे। जिसमें ये एक दूसरी भाषा का गीत भी शामिल था। अलिफ से अब्बन, अबिन बिहुरमन, अबन अबौआ, बे से बब्बन, बबिन बिहुर। बता दें कि इस फिल्म में अजरा, शोभना समर्थ और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। अजरा को एक्ट्रेस थी जिन पर कुछ गाने भी फिल्माए गए थे। एल ओ वी ई लव। वही अजरा जो फिल्म मदर इंडिया में नजर आई थी। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। तो दुर्गा खोटे दादी की भूमिका में थी। कभी कभी आंखें भी बंद कर लिया करो, जैसे कि जज्बात मचल रहे हों और तुम उन पे काबू नहीं पा रही हो। शोभना समर्थ यानी जानी मानी एक्ट्रेस नूतन की मां ने फिल्म में हीरोइन की चाची का किरदार निभाया था। शिमला की इन खूबसूरत वादियों में अगर एक खूबसूरत लड़की यानी कि एक खूबसूरत हीरोइन आपको नजर आए तो आप उसके दीवाने हो ही जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ लव इन शिमला फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ, जो कि थे आर.के. नैयर। वो साधना की फ्रेश खूबसूरती के दीवाने हो गए और उनके डांस को देखकर वो इस कदर उनके पीछे पागल हो गए कि उनको प्रपोज कर डाला और साधना को भी उनसे प्यार हो गया। इसके साथ ही इस फिल्म से कुछ और भी इंटरेस्टिंग किस्से जुड़े हुए हैं, चलिए बताते हैं। फिल्म का गाना जब शिमला के गेयटी थिएटर में शूट किया जा रहा था तो साधना का डांस देखकर उनके फिल्म डायरेक्टर उनके दीवाने हो गए। बताते हैं कि इनके रिश्ते में बिचौलिए बने थे राज कपूर। चूंकि साधना की कजिन बबीता राज कपूर की बहू थी, इस नाते राज कपूर बिचौलिए बन बैठे और आखिरकार इस प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाया और साधना से आर.के. नैयर की शादी हो गई। तो ये थी कहानी उस यादगार फिल्म के बनने की जिसने कई मिसालें कायम की, कई ट्रेंड भी स्थापित किए, कुछ प्रेम कहानियां परवान चढ़ी तो हिंदी सिनेमा को 2 नए कलाकारों से भी तारुफ कराया। शायद आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये मजाक है। नहीं साहब, ये तो नेवर टू रिमेम्बर है। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर ये तो कह देना कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं है। नहीं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि लव इन शिमला ये फिल्म आपने देखी है या नहीं। अगर देखी है तो इसका कौन सा गाना या कौन सा सीन आपको ज्यादा पसंद आया, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मोन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस का ट्रैवल भी आप कर पाएंगे। तो आज के शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपसे मिलती हूं मैं अगले एपिसोड में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।